और चलिए आपको लखनऊ से एक बड़ी जानकारी से अपडेट करा दें। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। यूपी बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। 29 अगस्त को लखनऊ आएंगे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष यानी भूपेंद्र चौधरी। अब ट्रेन के जरिए लखनऊ पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी, 29 अगस्त को शताब्दी से लखनऊ पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनका पहला लखनऊ का दौरा होगा और नियुक्ति के बाद पहली बार राजधानी का रुख भूपेंद्र चौधरी की ओर से किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर यूपी बीजेपी से जुड़ी बड़ी जानकारी। 29 तारीख को लखनऊ आएंगे यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उनके कार्यक्रम को लेकर खास तैयारियां भी की गई हैं लखनऊ में। आपको बता दें कि ट्रेन के जरिए लखनऊ पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी और नियुक्ति के बाद उनका पहला ये राजधानी का रुख होगा, जहां पर वो आधिकारिक तौर पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। बड़ी जानकारी, अहम खबर, 29 अगस्त को शताब्दी से लखनऊ पहुंचेंगे यूपी बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय यूपी पश्चिम के दौरे पर रहे, जिस दौरान उन्होंने बुलंदशहर में चल रही विकास की परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। वहीं सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं जब भी पश्चिमी यूपी के दौरे पर आता हूं, तब यहां के जनप्रतिनिधि विकास को लेकर अपनी बात को रखते हैं और ये उन्हीं के प्रयासों से बुलंदशहर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जब भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण लखनऊ में आते हैं, उस दौरान भी या जब भी मेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम बनता है, उस दौरान भी विकास के बारे में वे लोग अपनी बातों को मेरे सामने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने बराबर रखते हैं और उन्हीं के प्रयास का ये परिणाम है कि आज बुलंदशहर विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर पावर जनरेशन के लिए लगने वाला पावर का जो एक नया यहां पर जो हम विद्युत उत्पादन का एक नया संयंत्र लगा रहे हैं, उसके कार्य का हो, चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री सदैव कल्याण सिंह जी के नाम पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य का हो, चाहे वह मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत चलाए जाने वाली परियोजनाएं हो, या फिर बुलंदशहर की पहचान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत खुर्जा की पोल्ट्री उद्योग को और सिकंदराबाद के औद्योगिक संस्थान के विकास को आगे बढ़ाने का, ये सभी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। हमारा देश एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। जीवन का वह कोई भी क्षेत्र हो, भारत को वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य हो, भारत की प्रगति और समृद्धि का मामला हो, भारत की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, या फिर भारत के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास आज वह ईमानदारी के साथ जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई देते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नोएडा पहुंचे हैं और इस दौरान एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही अखिलेश ने रघुवीर प्रधान की प्रतिमा का अनावरण किया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के स्वागत में हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आगामी चुनाव के लिए तैयार रहें। जाहिर है कि अखिलेश यादव ने आगामी 2024 चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। अखिलेश को मालूम है कि इस बार भी कड़ी टक्कर बीजेपी के साथ देखने को मिलेगी, लेकिन सपा भी इस जीत को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश करेगी। इस नजरिए से अखिलेश आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं।
आपको बता दें कि इस साल में दूसरी बार अखिलेश यादव नोएडा आए हैं। इससे पहले यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान अखिलेश यादव नोएडा आए थे। वहां पर उन्होंने अपने तीनों उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे थे। अखिलेश इस बार एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। इसके साथ ही अखिलेश अपनी चुनावी रणनीति को भी साध सकते हैं। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चोरी डकैती रुक नहीं रही है। इतने बड़े पैमाने पर चोरी डकैती हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक तरफ तो चोरी, अन्याय, डकैती और पुलिस के कारण लोगों की जान जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में चल रहा है। और ये केवल एक जिले की बात नहीं है, पूरे जिलों की आप पता कर लीजिए। और अभी अभी तो घटना एक नोएडा की इतनी लोकप्रिय हुई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे, आपको इलाज नहीं मिलेगा। वहां पर सरकारी अस्पताल में अगर दवाई मांगेंगे तो दवाई नहीं मिलेगी। अगर आप ऑपरेशन कराना चाहोगे तो न जाने कितने दिन का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ऑपरेशन होगा। ये हालत है। बताइए, 5 साल सरकार चलाने के बाद और डबल इंजन की सरकार। ये नोएडा, जहां पर समाजवादियों ने न जाने कितने काम कर करके दिखाए और ऐसे ऐसे काम किए जो काम अभी तक भारतीय जनता पार्टी पूरे नहीं कर पाई है। दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो अगर किसी ने बनाई थी तो समाजवादियों ने बनाई थी। बनाई हम लोगों ने, उद्घाटन किसी और ने कर दिया। और ये ग्रेटर नोएडा वाली भी मेट्रो किसी ने बनाई तो समाजवादियों ने बनाई। और एलिवेटेड रोड, जिससे न जाने कितने लोग प्रतिदिन चलते होंगे, लाखों लाख लोग इस्तेमाल करते होंगे। अगर किसी ने बनाई है एलिवेटेड रोड तो समाजवादियों ने बनाई है। और कितने काम मैं बताऊं, बहुत बड़े बड़े पैमाने पर समाजवादियों ने काम करके दिखाए। वहीं नोएडा में बनी भ्रष्टाचार की इमारत 28 अगस्त यानी रविवार को 2:30 बजे उड़ा दी जाएगी। इसके लिए टावर में करीब 3700 किलो बारूद फिट किया गया है। करीब 6 महीने की लंबी प्रक्रिया का अंत अब होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और लगातार निगरानी के बाद अब इस टावर को तोड़ने की घड़ी नजदीक आ गई है। दोनों टावरों के लिफ्टों को हटा दिया गया, बिजली कनेक्शन काट दिए गए। इसके बाद ट्विन टावर ब्लास्टर के 10 कर्मचारी 32 मंजिलों तक लगातार काम करते हुए विस्फोटकों की लैंडिंग प्रक्रिया को पूरा किया। एपेक्स टावर में भी विस्फोटकों को लोड किया जा चुका है। 22 अगस्त को लोडिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद से हर रोज कम से कम एक बार इसकी निगरानी के टीम 10 टावरों की 32 मंजिल पर चढ़ती और उतरती है। वहीं अलीगढ़ के पूर्व सांसद और 4 बार के विधायक रहे सपा नेता चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा है कि भाजपा ने जिस समाज के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उस समाज की बुनियादी समस्याओं का समाधान करें। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से जो वादे किए थे, उन वादों को ध्वस्त कर दिया। एक भी वादा पूरा नहीं किया। फसलों की एमएसपी का रेट देने से इनकार कर दिया। जाटों के बच्चे जो मिलिट्री में जाते हैं, अग्निपथ स्कीम लाकर युवाओं के भविष्य को भी समाप्त कर दिया गया। चौधरी विजेंद्र सिंह पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं में गिने जाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा से नजदीकी संबंध है। कांग्रेस से सांसद और विधायक रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी में बड़े जाट नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने बताया कि कभी जाट समाज के लोग भारत सरकार में ओबीसी श्रेणी में आता था, उसको भाजपा ने समाप्त कर दिया। अगर सरकार में नैतिकता है तो बुनियादी सवालों को पूरा करें। करने के लिए किसान आंदोलन में 750 किसानों की शहादत, अग्निपथ से करोड़ों नौजवानों की बर्बादी, भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र चौधरी साहब के अध्यक्ष बनाने से काम नहीं आएगी। दुर्भाग्य है, जिन किसानों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बर्बाद कर दिया हो, अग्निपथ लाकर के करोड़ों करोड़ों नौजवानों के भविष्य को समाप्त कर दिया हो।
उत्तर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा आज शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विकास भवन में समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात भी की। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी का वितरण किया। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सूचना के अनुरूप मंत्री समूह मंडल के अलग अलग क्षेत्रों में समीक्षा बैठक करने और जमीनी हकीकत को देखने के लिए जा रहे हैं। उसी व्यवस्था के तहत हमारे 3 मंत्रियों का समूह बरेली मंडल में मुलाकात के लिए निकला हुआ है। आजमगढ़ संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ आज अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचकर पूर्वोत्तर रेलवे के ADRM राहुल श्रीवास्तव के साथ मीटिंग कर रेलवे स्टेशन की समस्याओं और विस्तारीकरण को लेकर चर्चा की। साथ ही आजमगढ़ को गोरखपुर और बनारस से जोड़ने का प्रस्ताव उन्होंने रेल मंत्री को दिया था। इस विषय पर भी चर्चा की गई। सांसद निरहुआ ने दावा किया है कि 1 से 1.5 साल के अंदर आजमगढ़ रेलवे स्टेशन की सूरत बदल दी जाएगी। मुझे लगता है कि ठीक है, अखिलेश यादव जी भी मेहनत करेंगे, हम लोग भी मेहनत करेंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी को 2 साल दिया था जनता ने, उन्होंने क्या किया, और मुझे अब 2-2.5 साल मिले हैं। मैं क्या करता हूँ देखती है जनता, देखेगी, तय करेगी। और मुझे कोई यहाँ ये नहीं कहने की आवश्यकता है कि जनता मुझे ही चुने, पर जनता ये जरूर देखेगी कि उन्होंने क्या किया और जब मुझे मौका मिला तो मैंने क्या किया। उसके बाद जो जनता फैसला करेगी। दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे और अपने गुरु जगत गुरु राजेश्वरानंद से विशिष्टाचार भेंट कर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संत समाज हमेशा से ही समाज को मार्गदर्शन देने का काम करता आया है। केदारनाथ यात्रा में हेली सेवाओं के नाम पर धोखेबाजी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने टिकटों को लेकर ऑनलाइन ठगी की थी। टिकट बुक करवाने वालों के साथ ठगी करते थे। इसके पहले भी टिकटों की ब्लैकमेलिंग की शिकायतें मिली थी। जांच के दौरान ऑनलाइन ठगी में उपयोग संदिग्ध खातों में हुए लेन देन के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब रही और आरोपियों को पटना से गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जिला जेल पुरसाड़ी भेज दिया गया। आपको बता दें कि ये आरोपी पवन हंस हेलीकॉप्टर कंपनी के नाम से फर्जी वेबसाइट चलाते थे और सारी जानकारी तैयार कर इंटरनेट पोर्टल पर सार्वजनिक कर दिया करते थे, इससे कि कोई भी इनके झांसे में आसानी से आ सके। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो भी जानकारी ये अपलोड करते थे, ज्यादातर जानकारी सही रहती थी। इसके साथ ही किसी भी क्वेरी के लिए अपने मोबाइल नंबर डाल दिया करते थे। वहीं पैसों के लेन देन के लिए गरीब लोगों के खातों का सहारा लेते थे और पैसा आने के बाद अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। जो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम की यात्रा चलती है, तो इस यात्रा सीजन में काफ़ी कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी कि कई लोगों के साथ हेली टिकट के नाम पर साइबर फ्रॉड हुआ था। तो उन कंप्लेंट्स पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। इनमें से एक कंप्लेंट जिसमें FIR लिखी गई थी, उसमें कार्रवाई करते हुए गुप्तकाशी पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को बिहार से गिरफ्तार किया गया है और इनसे आगे पूछताछ की जा रही है। और मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि जितने भी लोग जिनको हेली टिकट्स बुक करानी है, वो जो GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर जाकर टिकट बुक कराएं। उत्तराखंड शासन के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। दरअसल IAS नितेश झा के नाम से साइबर ठग अधिकारियों को काम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और अनाधिकृत रूप से अधिकारियों को काम करने के लिए बोला जा रहा है। इसकी शिकायत करते हुए पंचायत राज सचिव नितेश झा ने DGP अशोक कुमार को लेटर लिखा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं नारी शक्ति को बढ़ावा देने और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंजनी अखाड़े में एक और महिला संत को महामंडलेश्वर बनाया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और अन्नपूर्णा भारती जैसी कई महिला संत निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं। आपको बता दें कि निरंजनी अखाड़े में असम की रहने वाली साध्वी संजना नंद गिरी का विधि विधान से अखाड़े की महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक किया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी, निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर और तमाम साधु संतों की मौजूदगी में चादर पोशी की गई। इस दौरान महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मातृशक्ति को निरंजनी अखाड़े में शामिल किया गया है। महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ने कहा कि साध्वी संजना नंदना गिरी
नंदगिरी के एक ज्ञानी और श्रेष्ठ साध्वी हैं, इसलिए ही उन्हें निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। और आज इनको हमने निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया है, ताकि जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारी परंपराएं लुप्त हो रही है, उसको आगे बढ़ाया जाए, मातृ शक्ति को आगे लाया जाए। इसीलिए हमने आज माता जी को जो है निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया। बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि निरंजनी अखाड़े का बहुत श्रेष्ठ निर्णय है और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और श्रेष्ठ सन्यासिनी अगर कोई है तो उसको अधिकार मिलना चाहिए, उसको वो पद मिलना चाहिए जो जिस योग्य है। मुझे लगता है कि वो एक श्रेष्ठ सन्यासिनी है और श्रेष्ठ साध्वी है, तो उसको आज अखाड़े के तत्वाधान में, अखाड़े के निर्णय से उसको आज एक श्रेष्ठ पद पर स्थापित किया गया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।